कुरान करीम के एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी को सिर्फ आप समझ लीजिए, आप समझ जाइएगा पूरे जलसे में आपने जितना कुछ सुना है उसका खुलासा मैं आपके सामने रख रहा हूं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन, ऐ नबी हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा, व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, शुभ समाचार सुनाने वाला बना करके भेजा, व नज़ीरा, और हमने आपको जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके भेजा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की जा रही है कि अल्लाह के नबी की बहुत सारी सिफतें हैं, उनमें से एक सिफत अल्लाह के नबी को गवाही देने वाला बना करके भेजा। अल्लाह के नबी ने गवाही दी अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह एक है, जन्नत के ताल्लुक से, जहन्नम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने गवाही दी। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मुबश्शिरन व नज़ीरा, अल्लाह के नबी के बारे में फरमाया गया कि आप मुबश्शिर हैं, बशारत देने वाले हैं, और नज़ीर हैं, आप डराने वाले। पूरी कायनात को आपने कई तरीके से आपने बशारत सुनाई, दुनिया में आपने लोगों को तरह तरह की बातें बता करके आपने जन्नत की बशारत सुनाई है। आई मुसलमानों, आई मेरे ऊपर ईमान लाने वालों, फला फला काम कर लो, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, तुम्हारे लिए जन्नत की बशारत है, फला फला काम कर लो, तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के ऊपर जिंदा रहने वाले को और तौहीद के ऊपर मरने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई है। फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहता हो और ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसकी मौत हो जाती हो तो दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तौहीद के ऊपर जिंदा रहता हो तो कहां, जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा। खुशखबरी देखिए, आपने फरमाया जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए, मन काना आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिसकी जबान से आदमी की मौत हो रही हो, रूह निकल रही हो और आखिरी वक्त में उसकी जबान से ला इलाहा अगर निकल जाए, मर रहा हो कोई और उसके बगल में अगर कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ रहा हो और हो सकता है उसकी इस जुमले को वो मरने वाला आदमी सुन ले और वही वो जुमला दोहरा ले। आपने फरमाया जिसने आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जिसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह हो, दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई बोल करके मर रहा हो, या आप मत समझिए इतनी आसानी के साथ अरे मौलवी साहब ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने में क्या लगेगा, बोल ले, ऐसा नहीं है। उस वक्त आदमी परेशानी की आलम में होता है जब मलकुल मौत इंसान के पास पहुंचता है, जब इंसान कुफ्र की हालत में रहता है, शिर्क की हालत में रहता है, अगर वो गुनहगार होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो अपनी जबान से पढ़ नहीं पाता है। हालांकि बगल बगल वाले कितनों भी कोशिश करा लें, अगर उसने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो तो ऐसा आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके उसकी मृत्यु नहीं होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ नहीं पाता है।
जो आदमी जिंदगी भर अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, नमाज की पाबंदी करता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहता हो, वो आदमी मरते समय भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मरा तो समझ लो कि यह आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है। सोचिए आप, हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे बारिला हमारी मौत जब भी आए कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार पर। मेरे भाइयों तसव्वुर करो और सोचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत सुना रहे हैं तौहीद वालों को। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले पर जन्नत की बशारत है। ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में पढ़ा हो जन्नत के अंदर वो बंदा जरूर दाखिल होगा। आप बशारत दे रहे हैं, मुबश्शिर हैं आप। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी खुशखबरी सुना रहे हैं। दूसरी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने इस अंदाज से आपने सुनाई। आपने फरमाया कि लोगों सुनो, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सुनने वाला, कुरान सुनाने वाला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आपने फरमाया सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता हो। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। सबसे अच्छा वो है, तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बिजनेस वाला क्यों ना हो, बड़ा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया में उसने बहुत ही ज्यादा पैसा कमाया हो, बड़ा बैंक बैलेंस कमाया हो, फरमाया वो तुम्हारी नजर में गर्ची बेहतर है, तुम्हारी नजर में वो अच्छा है, लेकिन अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान पढ़ाता हो और कुरान पढ़ता हो। सबसे बेहतर अल्लाह की नजर में वो है जो कुरान पढ़ता और कुरान पढ़ाता हो। सही मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने इस अंदाज में भी फरमाया इन्ना अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और कुरान पढ़ाता हो। ये मदरसे देख रहे हैं आप, मदरसा तालीमुल इस्लाम कुरान। अब सोचिए मदरसा तालीमुल कुरान, जहां पे कुरान की तालीम दी जाती हो, मदरसों से कुरान ही तो पढ़ाया जाता है, मदरसों से हुफ्फाज ही तो बनाया जाता है, मदरसों से तालीम ही तो बनाया जाता है। अब बताओ तुम्हारी नजर में अगर मौलवियों की वैल्यू ना हो, मौलवियों का मकाम तुम ना दो, मौलवियों की इज्जत न करो, हमारे यहाँ तो मौलवियों को मेरे भाइयों जो मकाम मिलना था, उलमा को जो मकाम मिलना था, उलमा को वो मकाम न मिला। आज डॉक्टर पढ़ाने में, डॉक्टर बनाने में लोग पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इंजीनियर बनाने में अपने बेटे के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चे को मौलवी बनाना हो, हाफिज बनाना हो, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। जो मौलवी साहब पढ़ा रहा हो, हाफिज बना रहा हो, उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती है कि मेरा बेटा को हाफिज बनाने वाला हाफिज साहब को कम से कम मैं रमजान के मौके पे कुछ गिफ्ट दे दूं, कपड़े की शक्ल में, इनाम की शक्ल में। हमारे बेटे को जिसने हाफिज कुरान बनाया, जिसने हमारे बेटे को इतना अच्छा मकाम दिलाया, उस हाफिज कुरान को, उस आलिम दीन को कम से कम कुछ तो गिफ्ट दे दो। नहीं मेरे भाई,
हाफिज कुरान जिसने बना दिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस बच्चे के माँ बाप को उल्बिस वालिदहू ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाएगा, एक ऐसा ताज पहनाएगा, ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कितना महंगा और इतना खूबसूरत ताज पहनाएगा जो ताज सूरज की मानिंद रोशनी करेगा। यार सूरज के अंदर जो रोशनी है उसके अंदर भी उस ताज के अंदर इतनी रोशनी होगी, यानी अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो सूरज, उस ताज की कीमत बहुत ही ज़्यादा होगी। जो बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है ना, उसके माँ बाप को ये ताज पहनाया जाएगा। एक हाफिज बनाने में अब हमारे फिरोजी साहब समझ सकते हैं कितनी मेहनत होती है, हमारे कारी साहब ही समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है एक हाफिज बनाने में। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बड़ा ताज और सबसे खूबसूरत ताज उसको पहनाया जाएगा जिनका बच्चा हाफिज़े कुरान।